अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। गुर्दों का काम जो है वो जिस्म में से फासिद मादों को निकाल कर जिस्म को डिटॉक्सिफाई करना होता है या जिस्म की सफाई करना होता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी किडनीज़ का काम ही है। नाजरीन कराम, गुर्दों को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके आज आपसे डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ़ फूड्स आपसे डिस्कस करेंगे कि गुर्दों की सफाई होती रहेगी। सबसे पहले तो आप किडनी बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको लोबिया कहा जाता है। इसकी रिजेम्बलेंस देखें नाजरीन कराम, तो बिल्कुल ये किडनी की तरह ही नज़र आती है। जिस तरह किडनी का स्ट्रक्चर है उसी तरह किडनी बीन्स का स्ट्रक्चर है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये मिनरल्स की क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, स्टोन्स को जिस्म के अंदर बनने नहीं देता। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी मौजूद होता है और बहुत सारे फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो कि ना सिर्फ निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतर करते हैं बल्कि किडनी स्टोन्स को भी जिस्म से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं और डिज़ाल्व करने में हेल्प करते हैं। नाज़रीन कराम, हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो लोबिया को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेब के सिरके की, तो उसका भी बिल्कुल सेम ही फंक्शन है। ये भी किडनी की सफाई करने के हवाले से बहुत मशहूर है। सेब का सिरका आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब के सिरके के अंदर नाजरीन कराम आपको बताते चलें, सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जो कि जिस्म की या यूरिन की पीएच को मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है और स्टोन्स को डिज़ोल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाजरीन कराम, आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस सिट्रेट लेवल्स को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, जिससे अल्कलाइन पीएच हमें हासिल होती है और सिट्रिक एसिड या यूरिक एसिड की कमी जो है इससे वाक़ हो जाती है। इसके अलावा नाजरीन कराम, ये किडनी के स्टोन्स को डिज़ोल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स के प्रोसेस को स्लो कर देता है और क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं होने देता। अगर हम किडनी स्टोन्स की बात कर रहे थे, अगर लेमन जूस का इस्तेमाल करें ओलिव ऑयल के साथ, तो इसका फ़ायदा जो है वो डबल हो जाता है। इसके अलावा नाजरीन कराम, गर्मियों के मौसम में आप वाटर मेलन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। वाटर मेलन जो है उसमें कुदरती तौर पर पोटाशियम साल्ट मौजूद होता है। पोटाशियम साल्ट का काम जो है वो मिनरलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देता, पत्थरी नहीं बनती। तो पोटाशियम साल्ट की वजह से वाटर मेलन जो है वो इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये स्टोन की फार्मूलेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है और ख़ुद भी डायूरेटिक है, पेशाब आवर है। इसके अलावा नाजरीन कराम, आप अनार का इस्तेमाल करके भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल्स के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और जिससे स्टोन्स नहीं बनेगा। ये टॉक्सिन्स को यूरिन से ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, अगर आप खजूर का इस्तेमाल करेंगे, खजूर का इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देते हैं। आपने 5 से 6 दाने जो है वो 24 घंटे के लिए भिगो के रख देने हैं। आप इसको दूध में भी भिगो सकते हैं और बेहतर है पानी में भिगो कर रख लें। और इन डेट्स को जो है आप शाम के वक्त खाने के बाद इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म से जो है वो टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स का ख़ात्मा होता चला जाएगा। इसके अलावा स्टोन्स को ये कम करते हैं और नेचुरल फाइबर होने की वजह से हमारे जिस्म का निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर करने में भी हेल्पफुल साबित होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो किडनी के ऊपर बना होता है उसको भी कम कर देते हैं और किडनी को क्लींस कर देते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, बासिल प्लांट्स के लीव्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बासिल प्लांट जो है उसके अंदर बहुत से एसेंशियल ऑयल्स मौजूद होते हैं, एस्टिक एसिड मौजूद होता है और स्टोन्स को जो कम कर सकते हैं। इसके अलावा बासिल के लीव्स की ये भी एक्टिविटी है कि ये डायूरेटिक का काम करते हैं।
और ये एज ए पेन किलर इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप डैंडलियन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ककरोंदा की चाय कहा जाता है। नाज़रीन कराम, इसके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद होते हैं और पॉलीफिनोल्स नामी केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि किडनी के अंदर फ्री रेडिकल्स के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और किडनी के स्टोन्स को डिज़ाल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डैंडलियन टी जो है वो बाइल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती है, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल साबित होती है और ये किडनीज़ के वेस्ट को रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। नाज़रीन कराम, गुर्दों की सफाई की बात हो रही थी, पथरी निकालने के कुछ तरीके आपसे डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन कराम, जहां आप डैंडलियन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं आप जो है वो खीरे का पानी भी इस्तेमाल करके अपने जिस्म की सफाई कर सकते हैं, किडनीज़ की सफाई कर सकते हैं और यूरिनेशन के प्रोसेस को तेज़ करके किडनीज़ जो हैं वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स डिज़ाल्व होना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही अरसे में स्टोन्स जो है वो जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन कराम, कोकम्बर जूस या कोकम्बर वाटर जो है वो ख़ुद डाइयूरेटिक है। ये प्रोस्टेट के इनलार्ज प्रोस्टेट के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है और किडनी की सफाई के हवाले से भी ये बहुत मशहूर है। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर के अंदर जो है वो पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसका 94% वाटर कंटेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये ख़ुद भी डाइयूरेटिक है और किडनी की सफाई के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा आप चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब के सब जो है वो किडनीज़ की सफाई करते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो कुछ फूड्स हो गए जो किडनी की सफाई के हवाले से मशहूर हैं। इसके अलावा आपको कुछ आदत भी बदलनी पड़ेंगी। आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, साफ़ पानी जो है इस्तेमाल करते रहें, मिनरल वाला पानी इस्तेमाल करते रहें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपने 35-40 मिनट जो है वो वॉक के लिए भी निकालने हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, या आप इवन के वॉक वगैरह करके भी अपने जिस्म की सफाई को कर सकते हैं। इसके अलावा आप वक्त पर खाना खाएंगे, आप जो है वक्त से हटकर खाना नहीं खाएंगे। आप जो है वो सोने से पहले 2 घंटे पहले इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपने सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लिया है। इसके अलावा आपने वक्त पर सोना है, अपने सोने की रूटीन जो है आप बेहतर कर लें तो आपके गुर्दों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके फ़ीडबैक का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।